राधे राधे दोस्तों, मैं प्रेम कुमार P2 मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं बहुपद एक्सरसाइज 2 प्रश्नावली 2 यानी एक्सरसाइज 2 बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले इस चैप्टर से जो है 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में कितने 5 नंबर के। तो इसका सबसे पहले बेसिक समझना है। बेसिक जब समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन भी आसानी से बनने लगेगा। तो सबसे पहले बेसिक समझना है। बहुपद हेडिंग ही इसका क्या है, बहुपद। तब सबसे पहला क्वेश्चन है बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद एक ऐसी बीजीय व्यंजक है, बहुपद एक ऐसी बीजीय व्यंजक जिसमें चर x, y, z, चर का मान जो है x में रह सकता है या y में या z में या t में p q r कुछ में भी, आदि की घात केवल पूर्ण संख्या होती है। केवल पूर्ण संख्या। था पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो जीरो से लगातार शुरू होती है, यानी गिनती की संख्या में जीरो जुट जाने से वो क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या होती है उसे बहुपद कहते हैं। इसमें बहुपद में क्या होता है, चर होता है, अचर होता है और गुणांक होते हैं। बहुपद में चर, अचर और गुणांक तीनों होते हैं, जिन्हें जोड़ के द्वारा या घटाव के द्वारा या गुणा के द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे में x स्क्वायर प्लस 5 बहुपद है। इसका देखिए घात x, चर इसमें चर है x का घात कितना है 2। 2 कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या। y प्लस 3, y का घात 1 है। तो a भी क्या है, y में बहुपद है, y चर में, लेकिन इसका घात कितना 1। तो 1 कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये सब क्या है, बहुपद के उदाहरण है। अनेकों ऐसे उदाहरण हो सकते हैं। अब इसके बाद है गुणांक किसे कहते हैं। गुणांक, गुणांक सबसे पहले समझना है कि गुणांक किसे कहते हैं। तो गुणांक किसी बहुपद में चर के साथ, चाहे तो उस बहुपद में चर x हो, y हो, z हो, p q r हो या t हो, कोई भी चर हो, चर के साथ जो अचर गुणा के रूप में मौजूद रहता है, उस चर के साथ अचर जो गुणा के रूप में मौजूद रहता है, उस अचर को उस चर का गुणांक कहते हैं। जैसे x स्क्वायर माइनस 3x, x स्क्वायर माइनस 3x। तो देखिए इसमें चर है x, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है, x स्क्वायर के साथ कौन सी संख्या गुणा में है 2, तो x स्क्वायर का गुणांक 2 तथा x का गुणांक कितना है, x का गुणांक 3 है और माइनस चिन्ह है तो माइनस 3 है। इसके बाद समझना है शून्यक किसे कहते हैं। बहुपद के शून्यक या शून्यक किसे कहते हैं, या शून्यक को शून्यांक किसे कहते हैं, या मूल किसे कहते हैं, या हल ज्ञात करें, ये किसको कहते हैं, हल किसे कहते हैं। तो यहाँ से बहुपद में चर का वह मान, किसी भी बहुपद में चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। यानी शून्य का मान जब उसमें रखेंगे तो हल करेंगे तो पूरा बहुपद का मान कितना, 0 आ गया, शून्य हो जाता है। उसे उस बहुपद का शून्यक या शून्यांक या मूल कहते हैं या कहलाता है, उसे उस बहुपद का। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कहते हैं, कहते हैं। जैसे मान लो किसी समीकरण दिया हुआ है या बहुपद, उसमें x का मान निकाल लिए 5, तो 5 जब उसमें मान बैठाएंगे तो उसका पूरा मान यानी पूरे हल क्या हो जाएगा, बहुपद का 0 हो जाएगा। इसके बाद है घातांक किसे कहते हैं। घातांक किसे कहते हैं, तो वह संख्या, यानी घातांक वह संख्या है, वह संख्या जो यह बताती है कि किसी संख्या को स्वयं से कितनी बार
गुना किया जाना चाहिए, किया जाना है, उसे घातांक कहते हैं। और घातांक को संख्या के ऊपर दाईं ओर छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे देखो 5 के पावर 4 यानी 5 के घातांक 4। 5 कितना बार? 1 2 3 4 बार, यानी 5 कितना बार लिखना है? 4 बार। ऐसे ही वर्ग किसी संख्या के निकालते हैं तो 5 का वर्ग होता है 5 गुने 5 यानी 25। 16 का वर्ग 16 गुने 16 लिखा जाता है 256। उसी प्रकार से एक्स क्यू यानी एक्स कितना बार लिखा जा सकता है? 3 बार, एक्स गुने एक्स गुने एक्स। 7 के पावर 3, 7 कितना बार? 7 गुने 7 गुने 7, 3 बार आदि। इसके बाद है बहुपद की घात किसे कहते हैं? बहुपद की घात एक घातांक था, अब बहुपद की घात किसे कहते हैं? है किसी बहुपद में चर के सबसे बड़े घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। कोई भी बहुपद ले लो, उसमें दिया हुआ है चर, उसके चर का सबसे अधिकतम मान घात वाला जो होगा घातांक, वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। इसी से चुना जाता है कि ये कै घातीय बहुपद है। या किसी बहुपद में चर का अधिकतम घात 1 रहेगा तो उसको कहेंगे रैखिक बहुपद। किसी बहुपद में चर का अधिकतम घात 2 रहेगा तो उसको कहेंगे द्विघातीय बहुपद। किसी बहुपद में चर का अधिकतम घात 3 रहेगा तो त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार से आगे बहुपद के अनेक भेद होते हैं। इसके बाद है रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बहुपद जिसमें उसके चर का अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें चर, चाहे x में चर हो, y में, z में कोई भी चर हो, उसका अधिक से अधिक घात कितना होना चाहिए? 1, और कम से कम भी घात 0 होना चाहिए। तो यहाँ जैसे 2x माइनस 2x, x का घात कितना है? 1, यानी x के पावर 1 है। √3x, x के पावर 1 है। 11x, इसका भी पावर 1 है। 5y प्लस 11, इसका भी y का घात कितना है? 1 है। तो ये सब किसके उदाहरण है? तो रैखिक बहुपद के उदाहरण है। चलिए दोस्तों, और आगे देखिए, ये जो है द्विघात बहुपद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका एक अलग चैप्टर भी होगा, चलेगा। चैप्टर नंबर 4 प्रश्नावली 4 में चलेगा ये द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद और इसमें भी है दो चरवा द्विघात बहुपद, इसमें भी है, और इसी का इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो चलिए, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बहुपद जिसमें उसके चर का अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 5x² प्लस 3x प्लस 9। देखिए चर इसमें x है, x का अधिकतम घात कितना है? 2। 3x² माइनस 4x प्लस 7, इसमें भी चर x का अधिकतम घात 2 है। 13x² माइनस 5, इसमें भी चर का अधिकतम घात 2 है। 12x² प्लस 12x, इसमें भी चर x का अधिकतम घात 2 है। तो ये सभी क्या है? द्विघात बहुपद के उदाहरण हैं। अब देखिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a का मान 0 नहीं होता है, जहाँ a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए, x² का गुणांक को क्या कहते हैं? a, x के गुणांक को कहते हैं b, और अचर पर जो रहता है उसको कहते हैं c। तो अब आगे देखिए, यही मेन पॉइंट है समझने के लिए। द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो, यानी मान लिया कि द्विघात बहुपद का 2 गो शून्यक, यानी द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 2।
त्रिघात बहुपद के 3 और रैखिक बहुपद के 1, जय घात कहेगा उसका उतना शून्यक होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर मान लिया है कि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांक एगो है अल्फा और एक है बीटा, अल्फा जोड़ बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसका फॉर्मूला होता है एक्स का गुणांक, देखिए एक्स का गुणांक था बी और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक था ए और माइनस चिन्ह माइनस बी बटा ए। दूसरा हो गया शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, जब ज्ञात करने के लिए कहेगा तो ये होता अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद हमारा क्या है सी और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, सी बटा ए। ये दो फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद देले रहेगा द्विघात बहुपद का शून्यांक और सीधे कहेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए देखिए द्विघात बहुपद का रूप जो होगा शून्यांक जब देले रहेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इससे द्विघात बहुपद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस एक्स अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर पहले लिख देंगे माइनस एक्स प्लस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ के उसके साथ एक्स के गुना प्लस अल्फा इंटू बीटा गुना करके लिख देंगे। ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसमें उसके चर का अधिकतम घात 3 हो। चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए 3, तभी उस बहुपद को क्या कहेंगे त्रिघातीय बहुपद। उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो इसमें देखिए चर है x, x का अधिकतम घात कितना है 3, कॉमा 2x क्यूब माइनस 4, इसमें भी चर x का अधिकतम घात 3, कॉमा 3x स्क्वायर माइनस 12x, इसमें भी चर का अधिकतम घात x का 3। और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां या जिसमें a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 आ गया व्यापक रूप में तो त्रिघात बहुपद नहीं कहलाएगा। अब इसी प्रकार से यदि त्रिघात बहुपद का शून्यक को मान लिए अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा तथा गामा हो तो, अल्फा बीटा और गामा हो तो इसके लिए पहला पॉइंट है शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग यानी अल्फा है जोड़ बीटा जोड़ गामा, अल्फा बीटा गामा है तो योग मैंने जोड़ अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें देखिए व्यापक रूप में एक्स स्क्वायर का गुणांक है बी माइनस बी बटा एक्स क्यूब का गुणांक है ए माइनस बी बटा ए। ये फॉर्मूला बना एक। दूसरा है दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग। दो दो को शून्यांक लेंगे गुना करके और योग करेंगे। अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ अल्फा इंटू गामा। इसका फॉर्मूला होता है एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। तो देखिए इसका व्यापक रूप में एक्स का गुणांक क्या है सी, तो सी लिख दिए बटा एक्स क्यूब का गुणांक ए, सी बटा ए फॉर्मूला हो गया। इसके बाद है तीसरा शून्यांकों का गुणनफल, यानी तीनों शून्यांक को गुना करेंगे तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करने से क्या आएगा माइनस अचर पद बटा एक्स क्यूब का गुणांक। माइनस में अचर पद हमारा इसके लिए क्या है डी और एक्स क्यूब का गुणांक ए माइनस डी बटा ए, यानी इसका शून्यांकों को गुना करेंगे तो इसके डी माइनस डी बटा ए के बराबर आएगा, माइनस डी बटा ए के बराबर आएगा। अब देने रहेगा त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यक और कहेगा कि क्या ज्ञात कर ले त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। शून्यक दिया हुआ है बहुपद ज्ञात करना है तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है त्रिघात बहुपद का रूप एक्स क्यूब माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा
इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इस पर बैठा देंगे तो डायरेक्ट कौन सा बहुपद ज्ञात हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।